अभी आपको बताएंगे कि दरियाए स्वात में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और मंडा हेडवर्क्स के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 1,11,000 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुंडा हेडवर्क्स के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी की सतह जो है 1,11,000 क्यूसिक तक पहुंच गई है। दरियाए स्वात में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि एक ख़तरनाक बात है क्योंकि जो स्वात है वो पहले ही सैलाब की जद में है और अब ये पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और मुंडा हेडवर्क्स के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 1,11,000 क्यूसिक तक पहुंच गई है। आपको अपडेट करें कि दरियाए स्वात में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। मुंडा हेडवर्क्स के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और इसी पर बात करेंगे। इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वो केपी के। इख्तियार वली साहब, बेहद शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कहिएगा इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है, स्पेशली अगर बुनेर की बात की जाए तो? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बुनेर में, बुनेर हो, बटग्राम हो, मानसेरा हो, स्वात हो, ये सारे वाकयात हमारे लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दुख की घड़ी है। तकरीबन कोई 100 से ज्यादा लोग, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं कि कोई इससे भी ज्यादा एग्जेजरेट करके बताते हैं कि वो फौत हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो जान बहक हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के घर मलिया मेट हो गए हैं। बहुत सारे स्कूल्स, स्पेशली बुनेर का जो एरिया है पीर बाबा का जी, जो बिल्कुल एक दैट इज मोर लाइक वैली, वादी, जो दरिया अब उसके पहाड़ों के बीच में वाक़ है, वहाँ पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। वहाँ पर स्कूल भी टूट गए हैं और इतनी बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए हैं कि नीचे रोड जो है वो बंद हो गए हैं। तो ऊपर की रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो है ऊपर जाने में और रेस्क्यू कार्रवाई करने में बड़ी मुश्किल है। हमने खैबर पख्तूनख्वा को, हुकूमत को, वजीर आजम साहब का पैगाम पहुंचा दिया है कि इस वक्त कोई सियासत नहीं, बिलखुसूस कोई गंदी सियासत खेलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, पुलिस आपके साथ है, सिविल डिफेंस आपके साथ है, रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको इस्तेमाल करें और वफाकी हुकूमत आपकी पुश्त पर खड़ी है। आपको जो चीज़ चाहिए, जो ज़रूरत है, वी आर जस्ट अ टिंकल अवे। और हम सारी सिचुएशन को खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं और वजीर आजम साहब ने इस दौरान जो है तो चेयरमैन एनडीए में उनसे, चेयरमैन से बात भी की है और उनको फिलफोर हंगामी इकदाम उठाने के लिए जो उनको कह दिया गया है। तो आई होप कि ये ऑपरेशन तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इसमें जानी नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है और इसको अब रिकवर करना जो है, रिहेबिलिटेशन का काम वो शुरू होगा, तो जिसमें हमें जॉइंट एफर्ट्स की जरूरत है। एक और अंदोहनाक वाकया वो भी हुआ कि एक हेलीकॉप्टर जो था वो भी एक गलत फैसले की वजह से उसको भेजा गया और वो रास्ते में ही क्रैश कर गया और उसमें 5 लोग रेस्क्यू का अमला जो है वो भी शहीद हो गए हैं। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब करीम मुश्किल की इस घड़ी में जो लोग दुखी हैं उनको सब्र, जो लोग जान बहक हो गए उनको जन्नतुल फिरदौस, और अल्लाह हम सब से जो है तो कोई वो काम ले कि लोगों के दुखों में कुछ कमी का और उसका कुछ अजाला कर सके। अच्छा इख्तियार वली साहब, जिस तरह से आपने भी बताया कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं, ये बताइएगा कि हंगामी तौर पर क्या इक़दाम किए जाएंगे? हंगामी तौर पे देखिए, अभी इस वक्त तो अंधेरा भी छाने लग गया है, बल्कि ऑलमोस्ट ये मगरिब हो गई है। अंधेरे में ऑपरेशन कार्रवाइयाँ और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ आपको पता है या तो स्टॉप हो जाती हैं या फिर वो बंद हो जाती हैं। लेकिन वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक के काम स्लो हो, जैसे भी हो, जितनी तेजी से हो, लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल हो जल्द से जल्द। इसमें कुछ जख्मी हो जिनको रेस्क्यू किया जा सकता है, वो लोग रेस्क्यू सपोर्ट से उनको वो कहीं रह न जाएं। इसके अलावा दूसरी चीजें जो हैं तो ये अस्पताल वहाँ पर उसको ऑपरेशन रखना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा वहाँ से लोगों को उठा के पेशावर तक लाना, फिर डेड बॉडीज को दफनाना, उनके जनाजे का, ताबूत का, वो सारा बंदोबस्त करना। फिर इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोग बह गए हैं सैलाबी रेलों में,
उनको ढूंढना, उनकी डेड बॉडीज को रेस्क्यू करना, दैट्स अ बिग टारगेट। तो ये सारी चीजें हैं। अब सैलाब खत्म होने के बाद फिर आपको पता है वबाएं आती हैं, स्किन डिजीजेज आती हैं, बुखार फैलता है, मुतादिद बीमारियां जो है वो फैलती हैं। तो उन सारी चीजों का भी जहन में रखना होगा कि ये लॉन्ग जर्नी, ये कोई एक आध दिन की वो नहीं है। सही। अच्छा इख्तियार वली साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि इस वक्त सियासत को बलाए ताक हमें रख देना चाहिए, तो वज़ीर आला केपी की जानिब से कोई डिमांड सामने आई है वफाकी हुकूमत से जो की गई हो? क्योंकि वसाइल का मसला तो है वहाँ पर, ये हमने पहले भी देखा है, वो स्वात वाली सारी सिचुएशन हमें याद है। तो कोई डिमांड सामने आई हो, कोई फ्रेम वर्क के हवाले से बात की गई हो? क्योंकि ये तो वही वक्त है कि मिल के आगे बढ़ना है। देखिए, वो सिर्फ बैठ जाएं अपने ऑफिस में, वो विजिट करें मौके का, अपनी टीम भेजें और सिर्फ हमें बताएं कि उनको किस चीज की जरूरत है। वफाक की सारी तमाम सपोर्ट A to Z वो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ है। किसी चीज में ये जो चीज मांगेंगे वो इनको मिलेगी। इस वक्त मैंने तो कह दिया ना कि सियासत और बिलखुसूस जो गंदी सियासत है उसका तो कोई गुंजाइश उसकी है ही नहीं। ऐसे वक्तों पर तो शेर और बकरी एक तख्ते पर सफर करते हैं, घाट पे पानी पीते हैं। हम तो फिर इंसान है, अशरफुल मखलूकात हैं। इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त लोगों की खिदमत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में ये एक क़यामत सुगरा ही कह लें। बिल्कुल, ये क़यामत सुगरा ही है और लोगों की मदद भी करनी चाहिए। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म केपी इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।